जय श्री राम। मित्रों, जय माँ भवानी। आप सभी का स्वागत है रामायण की इस राम कथा में। राम कथा सुनने वाले और देखने वाले मेरे सभी प्रियजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी माता एवं बुजुर्गों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु संतों एवं ऋषि मुनियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भोलेनाथ की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत समाज की जय। विश्व का कल्याण हो। संत समाज का जय हो। अधर्म का नाश हो। हर हर महादेव। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मेव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। जय जय सिया राम। मित्रों, कैसे हैं आप सब? कथा शुरू हम करते हैं। आइए वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरधाम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवनय मंगल हारे द्रवऊं सुदशरथ अजिर बिहारी। कौशलपुर बासी नरा नारी बेदयरु बाल। प्राणों ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवऊं सुदशरथ अजिर बिहारी। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, अपन मृग नित खेल ही जाए। पवन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखावहि यानी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता यज्ञ अनुसरहि। ये मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे। वे शरीर छोड़कर देवलोक चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जहि विधि सुखी होए पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाए, आपौआ कहीं अनुजहि समुझाए। इस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संजोग और वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आयसु मांग करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षहि मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरुजनों का मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवऊं सुदशरथ अजिर बिहारी। व्यापक कलया निहयजा,
निर्गुण नामन रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवं तु दशरथ अजर बिहारी। जो व्यापक अकल, निर्भय, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसाहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ये सारी कहानी रामचरितमानस की भगवान शिव जी माता पार्वती को सुनाते हैं, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि हे माता पार्वती जी को भगवान भोलानाथ कहते हैं कि हे सती यह कथा सुनो। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ जय यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारिच सुबाहुं डरहि। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारिच और सुबाहों से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु गौतरऊ हरन बहि भारा। गाधि के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार ले लिया है। त्यों मिस देखी पद जाई, कर बिनती आने दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखव भरि नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवं तु दशरथ अजर बिहारी। बहुविधि करत मनोरथा, जात लागी नहीं बार। करि मंजन मरऊ जला, गए भूप दरबार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवं तु दशरथ अजर बिहारी। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरजू जी के जल में स्नान करके वे राजा जी के पास राजा के दरवाजे पर पहुंच गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, गयऊं लबी प्रसमाजा। कर दंडवत मिनु मुनि सन्माने, निज आसन बैठो ऋण आने। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारिन किन्हि अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविधि भांत भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरसि अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुन चरणन में ले सुतचारे, राम देखि मुनि देह विसारे।
भय मगन देखत मुख शोभा, चकोर जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया और उनके प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए जैसे मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरसि बचन कह राउ, मुनियस कृपा न किन्हु काऊ। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावहु बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जांचन आयहु नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो बसना था। सुनिए, मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। जय श्री राम।